Yes Ready newspaper 80 words per minute start। अब जब आम चुनाव में केवल 10 महीने शेष रह गए हैं तो विपक्ष को एकजुट करने की नीतीश कुमार की कोशिशों को देखकर ये ही पंक्तियां याद आती हैं। मुझे यकीन है कि नीतीश जी के इरादे नेक हैं और उनका विपक्ष के नेताओं से अच्छा तालमेल भी है। वैसे भी एक अच्छा लोकतंत्र वही होता है जिसमें विपक्ष मजबूत और प्रभावी हो पैरा। लेकिन आज जिस तरह से विपक्षी नेताओं के साथ बैठकें पर बैठकें की जा रही हैं, उन्हें देखकर सवाल उठता है कि 2014 में भाजपा के पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने के बाद से अब तक बीते 9 सालों में वे और दूसरे विपक्षी नेता कर क्या रहे थे। 2019 में भाजपा पहले से भी बड़े बहुमत से सत्ता में लौटी, लेकिन तब भी विपक्ष की नींद नहीं खुली कि भरोसेमंद और सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक अखिल भारतीय मोर्चा गठित करे। यहाँ भरोसेमंद शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदा कदा मिलकर सामूहिक फोटो खिंचवा लेने और एकता का प्रदर्शन करने के बाद फिर से अपने रास्तों पर लौट जाने से कुछ नहीं होगा। समय समय पर होने वाली बैठकों में भी लक्ष्य नहीं सधेगा। एक सच्ची विपक्षी एकता स्वाभाविक होती है, वह गणित के आधार पर निर्मित नहीं होती है। उसके लिए जरूरी है साझा नैरेटिव, सर्वसम्मति से चुना गया नेता, अखिल भारतीय पहुंच, संगठन में समन्वय, जमीनी नेटवर्क, निजी अहंकारों को परे रखना और किसी निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के विरुद्ध विपक्षी उम्मीदवार उतारने पर वोटों को टूटने नहीं देने का संकल्प लेना। क्या विपक्ष इस लक्ष्य के आसपास भी है? पैरा दूसरी बात यह है कि सभी राजनीतिक मोर्चों को एक केंद्रीय धुरी की दरकार होती है। एनडीए में वह भाजपा थी और यूपीए में कांग्रेस। नीतीश कुमार और शरद पवार गलत नहीं कहते हैं कि कांग्रेस के बिना कोई विपक्षी मोर्चा बनाना संभव नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस केंद्रीय भूमिका निभाने को राजी है और क्या उसके पास ऐसा करने की शक्ति शेष है? पैरा कांग्रेस की अतीत में जो राजनीतिक हैसियत हुआ करती थी वैसी आज नहीं रह गई है। उसने अपने संगठनात्मक ढांचे की भी बुरी तरह से उपेक्षा की है। पैरा जिन 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वह सत्ता में है, वहां भी वह अंतर्कलह की शिकार हुई है। इतना ही नहीं, वह क्षेत्रीय स्तर पर दूसरी मजबूत पार्टियों को उनकी जगह देने के लिए भी तैयार नहीं हो सकी है। पश्चिम बंगाल में वह ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का विरोध करती है। तेलंगाना में बीआरएस से उसकी लड़ाई है।
दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी से वह टकराव की मुद्रा में रहती है। यूपी में अखिलेश उसके प्रतिद्वंदी हैं और केरल में वह सीपीआई के विपक्ष में है। वहीं 150 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर उसका भाजपा से सीधा टकराव है। समाप्त।